अब स्मृति ईरानी को भला कौन फ्लाइंग किस करेगा? मैं तैयार हूँ भैया मोदी जी अब की बार मत आइएगा। देखा होगा मोदी जी को कितने लोग सुने हैं और राहुल गांधी जी को कितने लोग सुने हैं। बताइए किसको सबसे ज्यादा लोग सुने हैं? मोदी जी को। ले ये हो गई बात। इन्होंने अपडेट ही नहीं है, ये लिफाफा लेके घूम रही हैं। ये लिफाफा बोल रहा है, ये नहीं बोल रही है, लिफाफा बोल रहा है। इनका जवाब हो रहा है। भारत माता की हत्या जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सही शब्द कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान या भारत का कोई भी एक सपूत, एक नागरिक की अगर हत्या होती है, अगर एक महिला का अपमान होता है, अगर उसको नंगा दिखाया जाता है, तो ये भारत माता की हत्या ही है, चाहे वो सैकड़ों हो, चाहे कोई एक हो। लेकिन बार मणिपुर जाके, वो मणिपुर जाए ना, मणिपुर जा क्यों नहीं रहे हो? भाजपा के खुद जो सांसद थे वो सो रहे थे संसद में, आप लोगों ने भी देखा होगा। लोकसभा, अगर आप देख रहे होंगे लोकसभा टीवी, तो उसके पास मुद्दे की बात करने के लिए कुछ है नहीं। उन्होंने 2 घंटे के भाषण में कोसने के सिवा उन्होंने एम नाम की कोई चीज़ नहीं ली, ना ही मणिपुर के बारे में बोला उन्होंने। जब हम वॉकआउट करने लगे, जब हम सब लोग बाहर चले गए, तब उन्होंने जाकर के 2 मिनट के लिए उन्होंने बोला। उसमें भी वो बोला कि फिर से हम उनको पथ पे लाएंगे, फिर पे उन पे ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उस दंगे को रोकेंगे, उस पर उन्होंने पूरा तरीके से अपनी विश्वास प्रकट नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी जी पे आरोप था क्योंकि मुद्दे से भटकाना है। अगर मुद्दे से भटकाना है तो कोई ना कोई उल जुलूल, कोई ना कोई चीज़ खोजनी है। अब स्मृति ईरानी को भला कौन फ्लाइंग किस करेगा? जो दूसरे के पति को हड़प ली हो उसको कौन फ्लाइंग किस करेगा? जिसकी एक मिनट का पत्रकारिता महोदया, 1 मिनट मैं आपकी बात पर जवाब दूंगा आपको। पहले मेरी बात तो सुनिए स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी जो चरित्र की बात करती हैं, उनके चरित्र के बारे में दुनिया जानती है। कौन है ऐसा नहीं जानता? उनकी बेटी पे आरोप है कि वो गोवा में बाढ़ चलाती है, और वो चरित्र की बात करती हैं। बाढ़ चलाने वाली चरित्र पे बात करेगी वो भी राहुल गांधी जी के। मालिनी जी ने क्या कहा? हेमा मालिनी जी भी तो उसमें एक सांसद थी। उन्होंने क्या कहा इस बाहर निकलने के बाद? उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, राहुल गांधी जी ने ऐसा किया। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने क्या किया? अधीर रंजन जी उनके आगे थे, वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा बैठिए, आप बैठिए। मैं स्पीकर को उन्होंने इशारा किया, मैं बोलूँगा, क्योंकि इतना शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि मुद्दे के भटकाने के लिए इतना शोर शराबा हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं बोलूँगा। उन्होंने बस कहा मैं बोलूँगा। बदनाम करने की कोशिश की। बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश है। बदनाम करके इन्होंने जो है सदस्यता भंग की थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला मनाइए। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं ना कि अगर वो किसी के घर 10 दिन बैठ जाएँ तो वहाँ झगड़ा ना हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। लेकिन मोदी जी ने कहा कि जो 26 दल हैं, इनमें दूल्हे बहुत सारे हैं। अरे तो 38 दल भी तो उनके हैं। और कौन कह रहा है दूल्हे बहुत हैं? दूल्हे तो पता चल रहा है ना, दूल्हे कौन है। कल के व्यूज में क्या आया है? 5 मिलियन लोग राहुल गांधी जी को देखे हैं, 5 मिलियन लोग, और 1 मिलियन लोग नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देखे हैं, उनके व्यूज को देखे हैं, उनके भाषा को सुने हैं लोकसभा में। और जिस तरह से मैं तो खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि पूछिए मत, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी एंकर थे, और जितने भी देश की जनता है, लोग जैसे लग रहा था भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो। राहुल गांधी के सुनने के लिए लोग वहाँ पे खड़े होकर सुन रहे थे। मैं आ रहा था, मैं रास्ते में देख रहा था, लोग लोकसभा टीवी खोल के देख रहे थे। इतनी खुशी हो रही थी कि लोग मुद्दे की बात सुनने के लिए कल देख रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की जो कमी, अरे मुद्दे की बात करिए ना। लोकसभा मुद्दे की बात करने के लिए है, लोकसभा राष्ट्र की बात करने के लिए, लोकसभा राष्ट्र को प्रगति के पथ पे लाने की बात करिए। वहाँ पे वो उस लिए बना हुआ है, वहाँ बचकाना हरकत करने के लिए नहीं बना हुआ है कि वहाँ पे उनकी शिकायत कर रहे हैं, हम वहाँ उनकी शिकायत कर रहे हैं, हम ऐसे हो गया वैसे हो गया। अरे सरकार में आप हैं, आपको राहुल गांधी फोबिया हो गया है। आप अभी भी राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी, अरे आप सरकार में, आप 10 साल से 9 साल से आप सरकार में, आप भूल गए कि अभी भी विपक्ष वाली बातें करते हैं, औरतों वाली बातें करते हैं। अरे मुद्दे की बात करिए ना, रोजगार की बात करिए, कृषि की बात करिए। टमाटर तो लाल था, अब तो पूरे आंखें फाड़ दिया एकदम। उसकी बात करिए ना, उस पर क्या कर सकते हैं हम, उस पर बात करिए ना। महंगाई को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमी को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, उस पर बात करिए। युवाओं को किस तरह से रोजगार दे सकते हैं, उस पर बात करिए। आप देश की जनता जान चुकी है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अब देश की जनता उनको सुनना नहीं पसंद करती है। ये देश की जनता ने दिखा दिया राहुल गांधी जी के व्यूज को देख करके, राहुल गांधी के लोकसभा वाले भाषण को देख करके, और नरेंद्र मोदी के भाषण को डिमोटिवेट करके दिखा करके जनता ने दिखा दिया कि अब बदलाव निश्चित है 2024 में। लेकिन लोग कह रहे 24 में मोदी की फिर आ रही। मोदी खुद कहा, लोग नहीं कह रहे हैं, मोदी खुद कह रहे हैं। मोदी जनता थोड़ी है। अब भाई अब ईवीएम अपने कब्जे में ले ले तो अलग बात है।
लेकिन चुनाव ईवीएम से होगा, लेकिन जनता इस बार जान चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। पहले क्या था, पहले इनके भाषण में लोग आ गए थे कि 15-15 लाख रुपए देंगे, जनता के लिए ये कर देंगे, जनता के लिए वो कर देंगे, हर लोगों को मकान दे देंगे, कोई खाने बिना नहीं मरेगा। आज देश में हर ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन हमारे देश के सपूत सैनिक शहीद नहीं होते हैं। मोदी जी ने भाषण में कुछ कहा, भूखमरी खत्म हो गई है, अब भूखमरी बढ़ गई है। 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं, 5 किलो अनाज से देश चलेगा। अपने कार्यकर्ताओं को विकलांग बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। बूथ अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष बना करके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को विकलांग बना दिया है 5 किलो राशन दे करके, कि बस आप रिचार्ज का जुगाड़ कर लो और बाकी खाना खाओ और बाकी अपने माँ बाप की सेवा करो चाहे मत करो, बस जय मोदी लेकिन करने पहुंच जाना। अच्छा, बनारस से आते हैं, बनारस की तो स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है। देखिए, अभी G20 हुआ था, मैं आपको हालिया बता रहा हूँ, G20 हुआ था, कई देशों के लोग आए हुए थे। वहाँ पे हालत इतनी सुधर चुकी है कि सिर्फ रोड पे पुल के नीचे लाइटें लगा दी गई थी, लेकिन वहाँ पे ठेला वालों को, रेडी वालों को, सबको भगा दिया गया था। 4-4 दिन सब घर बैठे थे, जो रोज खाते हैं रोज कमाते हैं उनको भगा दिया गया था। और जहाँ गंदी चीज़ें थी, जहाँ वहाँ पर्दा से ढक दिया गया था। अगर इतना ही विकास कर दिया था बनारस का, अगर उसको स्मार्ट सिटी बना दी गई थी तो वहाँ पे पर्दा लगाने की क्या जरूरत थी? स्मार्ट सिटी का बोर्ड तो लगा है ना। स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाती है। स्मार्ट सिटी के लिए अगर जो देश के जो सचिव आए थे, जो विदेशों के सचिव आए थे, क्या वो नहीं देखे होंगे कि यहाँ पे पर्दा क्यों लगा हुआ है, इस रोड पे पर्दा क्यों लगा हुआ है? यहाँ तो दुकानें होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो कंपनियां होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे पर्दे लगे हुए थे। तो ये विकास है बनारस का, ये विनाश है बनारस का कि नरेंद्र मोदी वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के सांसद हैं। लेकिन चुनाव तो फिर वहीं से लड़ेंगे ना। चुनाव लड़े, लेकिन जनता इस बार उनको दिखाएगी, जनता उनको मुंह की खिलाएगी और वो अपने मुंह के बल ही गिरेंगे, क्योंकि उनका विनाश अब आ चुका है। भाजपा का बेड़ा गर्क हो चुका है। नमामि गंगे बनाया नहीं, नमामि गंगे का घोटाला किया है उन्होंने। गंगा जी के सफाई के नाम पे घोटाला किया है। अभी आप चले जाइए बनारस में, अभी आप चले जाइए बनारस में, अगर खाली आप पानी ऊपर छिड़क लेंगी, कहेंगी जय माँ गंगे माफ करिएगा मुझे, और मोदी जी को इसकी सजा दीजिएगा। जिसके लिए आपने बुलाया था उसने आपका तो बेड़ा और गर्क कर दिया, डोर बना दिया। गर्व होना चाहिए। पहले जाते थे भगवान के चास तो प्रसाद लगता था पैरों में, अरे अब तो बिल पास कर रहे हैं कि भोलेनाथ को छुए और 500 रुपया दीजिए। हाँ। अब तो उसको भी व्यापार बना दिया। विकास नहीं है, विनाश है। भोलेनाथ विनाश करेंगे। हाँ। अब भाजपा का बेड़ा गर्क हो चुका है, होने वाला है। अब हनुमान जी तो देखिए कर्नाटक में हमारे साथ थे ही, उन्हीं के रूप भोलेनाथ भी हैं। अब भोलेनाथ भी हमारे ही साथ हैं। और राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर यात्रा कर चुके हैं। अब मोदी जी के बस की बात नहीं रही है। कौन सी कैलाश मानसरोवर यात्रा कर ली? अब आपको पता ही नहीं है। आप देखिए अमित शाह मोदी जी के लिफाफा वाली हैं। हाँ। आप वो पत्रकार हैं, आप वो पत्रकार हैं जो लिफाफा लेके जेब में घूमती हैं। हाँ। आपने देखा लिफाफा दिया किसी? अरे हमने नहीं, पूरी जनता, पूरी देश जानती है। हाँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पूरी जनता जानती है। हम सच्चाई दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप लोग सच्चाई नहीं दिखाते। अगर सच्चाई दिखाते तो ये जो मूड देश का अब बना है मोदी के खिलाफ, वो 2014 के बाद ही बन जाता। लोग हैं वो, हाँ, कुछ मुद्दे की बात नहीं कि उन्होंने खाली कहा कि 1950 में कांग्रेस क्या था, उसका सिंबल क्या था, और उस समय उसमें अध्यक्ष कौन था, उस समय उसने क्या किया। ये कोई मुद्दे की बात है? हाँ, मुद्दे की बात नहीं है। ये कौन से मुद्दे की बात है? राहुल गांधी तो फ्लैंक किस कर रहे हैं पार्लियामेंट में। वो फ्लैंक किस कर रहे थे? किसने देखा फ्लैंक किस कर रहे? उन्हें सांसद ने बोला कि ऐसा कुछ मैंने देखा ही नहीं। वो तो अधीर रंजन जी को बैठा रहे थे कि अधीर रंजन जी आप बैठिए और मैं बोलूंगा। उन्होंने ऐसे किया था। और उनको सिर्फ यही है कि मणिपुर पे ना बोलना गया, जिसके लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हाँ। वो ही ना बोलना पड़े। हाँ। वो ही उसका जवाब ना देना पड़े। हाँ। इसलिए उन्होंने नीच हरकत की है। हाँ। स्मृति ईरानी जी तो खुद, हाँ, अब क्या बताऊं मैं उनके बारे में, पूरे देश की जनता जानती है। हाँ। कि उन्होंने उनका चरित्र कैसा है, उन्होंने किसके पति को हड़पा है, उन्होंने किसे पति से शादी कर ली जाके अपने सहेली के। हाँ। तो और उनकी बेटी पे खुद आरोप है कि वो गोवा में बार चलाती है। नहीं, पर्सनल हो जा सकती हैं। हाँ। अगर किसी को बोला जा रहा है कि मैं बोलूंगा स्पीकर से, हाँ, तो वो बोल रही है कि मुझे फ्लाइंग किस किया जा रहा है। अरे फ्लाइंग किस करने का तरीका स्पीकर को लिख के दिया। अरे किसने किया? लेकिन बनारस में कितना विकास किया मोदी जी ने, आपको नजर नहीं आता? कुछ क्या विकास किया है?
स्मार्ट सिटी बना दिया। सिर्फ बोर्ड टांगने से स्मार्ट सिटी बन जाएगा? बोर्ड टांगने से स्मार्ट सिटी बन जाएगा? हाँ तो हम तो दिल्ली में डाल दे कि वो अमेरिका हो गया दिल्ली। हाँ हाँ? स्मार्ट सिटी नहीं है बनारस। बोर्ड टांगने से स्मार्ट सिटी हो जाएगा? उन्होंने तो कहा